मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा एंड आज हम आपकी बुक जो है रेजोल्यूशन, उसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे, ग्रोइंग अप पेन्स बाय आर के मूर्ति। टुडे इज 2 सितंबर एंड हमारा जो चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। Let us start. Growing up pains. Life is hard. ये आप लोगों को अभी ये लाइन सब समझ में नहीं आएगी बिकॉज अभी आप सिर्फ स्टूडेंट हैं. When you will grow up and you will have a job, you will have a family, then you will come to know कि why life is very hard. Then you will come to know your pain, your parents' pain. जो भी आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको वो चीज़ तब सब समझ में आएगी जब वो चीज़ आप लोगों पर लागू होगी. और ये ऐसा होता है बिकॉज वी यूज टू फील द सेम. ठीक है कि लाइफ इज वेरी इजी बिकॉज व्हेन वी वर स्टूडेंट्स हमें कुछ हार्ड नहीं होता था लाइफ में. और अब तो खैर स्टूडेंट्स की लाइफ भी इतनी इजी नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एंड ऑल. आई टेल माई सेल्फ, द writer used to tell himself that life is hard and I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease. Acne means what? आप लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, वो एक्ने. And that dreaded scum of a disease. ठीक है, scum means the leftover of the disease. Playing havoc with my face. Havoc मतलब danger और सब. Havoc means यहाँ पे है टू डैमेज, खत्म कर देना. कि वो जो पिंपल का निशान है, अभी गर्ल्स को बहुत जल्दी समझ में आएगी ये चीज एंड इवन बॉयज ऑल्सो जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है. ठीक है, पिंपल्स का जिनको इशू है उनको ये चीज पता चलेगी कि एक्ने और पिंपल जो है फेस के लिए कितने मुसीबत होती है. ठीक है. आई विश आई कुड ड्राइव द पिंपल्स आउट विद अ वेव ऑफ द हैंड. कि मतलब एक हाथ के बिल्कुल इशारे से. वेव मीन्स जस्ट हिंट विद द हैंड, कि हाथ ने इशारा दिया और उससे मैं सारे पिंपल्स हटा दूं. और आई थिंक ये सबकी मन की इच्छा यही होगी कि हमारे पिंपल्स ना आए और हमारा फेस बिल्कुल सही लगे. देन आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ने इज टेम्पररी रेवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर, बट इट इज अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्टिंग इन टू एन एडल्ट. यस, सो वो कहते हैं कि सिर्फ ये एक टेम्परेरी रेवेज है, एक टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन है. यहाँ पे हैवॉक और रेवेज का मतलब एक ही है. टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन है ये किसका? टीनेज का. व्हाई? बिकॉज सबसे बड़ी चीज ये होती है कि टीनेजर जब एडल्ट में चेंज होता है, इट इज अ साइन. टीनेजर इज अ साइन व्हेन अ चाइल्ड, एक जब बच्चा है जो एडल्ट में बदलने वाला होता है तो एक बीच की एक इंटरफेज आती है, वो दैट्स टीनेज. ठीक है. यहाँ मोल्टिंग का नंबर मतलब होता है टू चेंज और टू शेड. शेड का मतलब आप देखते हैं ना कि पुरानी खाल छोड़ करके सांप जो है वो नई खाल ले लेता है, तो इट मीन्स दैट टू शेड करना मतलब पुराना छोड़ करके नया कुछ एक्सेप्ट करना. लाइफ इज टफ. आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. मतलब एक बिजली की कड़कती हुई जो आती है उसके जैसे जब जो स्ट्राइक करता है वैसे ही लाइफ जो है टफ है मेरे लिए. माई वॉइस हैज टर्न रफ, ऑलमोस्ट रैक्वस. रैक्वस मीन्स इट इज नॉट प्लीजेंट. मतलब आवाज जैसे टीनेजर स्टार्ट होती है तो टीनेज में आते आते क्या होता है, जो आवाज होती है वो रैक्वस हो जाती है, हार्श हो जाती है, वॉइस अनप्लीजेंट हो जाती है. इट ग्रेट्स इफ आई मे एड. वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन. अब वो पूछ रहा है कि सब गया कहाँ. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मैनी टीनेजर्स कि जब वो चेंज आ रहे होते हैं उनके अंदर, मेंटली एंड फिजिकली चेंज होते हैं बॉडी में, तब वो बहुत ज्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. इसलिए आपने देखा होगा, आपने अपने आप में भी महसूस किया होगा कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं. ठीक है. टेंट्रम आने लग जाता है. टेंट्रम मतलब गुस्सा, जरा जरा सी बात, मम्मी पे चला देना, इवन टीचर्स के ऊपर भी कुछ भी कह देते हैं. ठीक है. बिकॉज ये जो फेज आ रही होती है ना, ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होती है कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, वाई वी आर चेंजिंग फिजिकली एंड मेंटली. हैव आई गॉट अ कोल्ड. क्या मुझे जुकाम हो गया? क्योंकि हमें जुकाम होता तो हमारी आवाज खराब हो जाती है ना, वैसे ही. सच ग्रफनेस गोज हैंड इन हैंड विद अ कोल्ड. जो आवाज में जो ये
कड़कपन है, जो मतलब जो गंदी आवाज हो जाती है, रैक्वस जो आवाज हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है, कोल्ड की वजह से। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, कि मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, कोल्ड का कोई लेना देना नहीं मेरी जो ये ग्रफनेस जो है ना आवाज में, उसकी वजह से। एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, अभी के लिए तो नहीं। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या भाई कोई कॉमन, मतलब अब वो थोड़ा सा फनी वे में बात कर रहे हैं कि कोई अनकॉमन कोल्ड भी होता है कि जिससे आवाज ऐसी हो जाती है। अ लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड इट बिकम्स अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। अभी साउथ इंडियन है KS मूर्ति, आपने नाम सुना होगा मूर्ति, तो वो अप्पा मीन्स फादर एंड अम्मा मीन्स मदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ठंड लगती, अगर इफ आई हैड गॉट द कोल्ड देन माई फादर एंड मदर यूज टू टेक केयर ऑफ मी, इसका मतलब मुझे कोल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो बता रहे हैं कि मुझे कोल्ड नहीं हुआ बिकॉज माई अप्पा एंड अम्मा दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ मी, अगर कुछ ऐसा होता तो। दे थिंक आई हैव कम डाउन विद डेंजरस कोल्ड, वन दैट could kill. They force me into bed, send for the doctor who pumps all sort of medicine into my system. अगर वो कुछ ऐसा कुछ डेंजरस कोल्ड कुछ लगता तो वो मुझे बिस्तर में आराम करने के लिए दे देते। दे फोर्स मी टू बी इन बेड एंड यूज टू टेक मी टू द डॉक्टर्स, और हर तरह की दवाई जो भी हो सकती थी वो मुझे जरूर दिलवाते। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू वुड like the video and please like, share and subscribe to my channel. कोई आपके अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, I would love to read that. Thank you and have a nice day.